प्रयागराज महाकुंभ में गरीब की किस्मत चमक गई। प्रयागराज के महाकुंभ का मेला भारतीय संस्कृति और आध्यात्म का एक ऐसा संगम है जहां दुनिया भर से लोग अपनी आस्था और विश्वास लेकर आते हैं। हर 12 साल पर आयोजित होने वाला यह महाकुंभ न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह जीवन को बदल देने वाली कहानियों का गवाह भी बनता है। ऐसी ही एक कहानी है रामू की, जो गरीबी और कठिनाइयों के बीच भी अपनी मेहनत और ईमानदारी के सहारे अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हुआ। गरीब रामू और उसकी दुनिया। रामू एक निर्धन लेकिन मेहनती व्यक्ति प्रयागराज के पास एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी झोंपड़ी में सिर्फ एक पुराना चारपाई, मिट्टी का चूल्हा और कुछ बर्तन थे। वह अपनी बीमार माँ और छोटे भाई बहन की देखभाल करता था। रामू की माँ अक्सर कहा करती थीं, बेटा, इंसान की किस्मत उसकी मेहनत और ईमानदारी से चमकती है। यही शब्द रामू की प्रेरणा थे। रामू अपने परिवार का पेट पालने के लिए खेतों में मजदूरी करता था और कभी-कभी गंगा किनारे से लकड़ी इकट्ठा कर बेचता था। उसका सपना था कि वह अपने छोटे भाई बहन को पढ़ाई के लिए शहर भेजे, लेकिन गरीबी के कारण यह सपना दूर दूर तक साकार होता नजर नहीं आ रहा था। महाकुंभ का आगमन। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन होने वाला था। इस आयोजन की खबर सुनकर पूरे क्षेत्र में उत्साह और हलचल मच गई। रामू ने सोचा कि महाकुंभ में लाखों लोग आएंगे और यह उसके लिए एक अवसर हो सकता है। उसने तय किया कि वह अपनी छोटी सी नाव को ठीक करेगा और श्रद्धालुओं को संगम में स्नान कराने का काम करेगा। रामू के पास नाव तो थी, लेकिन वह बहुत पुरानी और टूटी फूटी थी। उसने अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर नाव की मरम्मत करवाई और उसे रंगवाकर सुंदर बना दिया। पहला दिन और संघर्ष। महाकुंभ के पहले दिन ही लाखों लोग प्रयागराज पहुंचे। रामू ने अपनी नाव लेकर संगम के पास एक कोने में जगह बना ली। उसने सस्ते किराए पर श्रद्धालुओं को संगम में स्नान कराने का काम शुरू किया। लेकिन रामू को शुरू में ज्यादा ग्राहक नहीं मिले, क्योंकि अन्य नाविक पहले से ही संगम के प्रमुख घाटों पर कब्जा किए हुए थे। रामू ने हार नहीं मानी। उसने अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करना जारी रखा। वह श्रद्धालुओं के साथ सम्मान से पेश आता और उन्हें उनकी आस्था के प्रति मार्गदर्शन देता। धीरे धीरे लोग उसकी ईमानदारी की प्रशंसा करने लगे और उसकी नाव पर आने वालों की संख्या बढ़ने लगी। अचानक मिली मदद। एक दिन रामू की नाव में एक बुजुर्ग संत बैठे। उन्होंने रामू की कठिनाइयों और ईमानदारी को भांप लिया। उन्होंने रामू से कहा, बेटा, ईश्वर तुम्हारी मेहनत का फल जरूर देंगे, लेकिन याद रखना, दूसरों की मदद करना सबसे बड़ा धर्म है। रामू ने संत के शब्दों को अपने मन में बसा लिया। संत ने जाते जाते रामू को आशीर्वाद दिया और कुछ सिक्के देकर कहा, इन्हें अपनी नाव को और बेहतर बनाने में लगाओ। रामू ने उन पैसों को सही तरीके से उपयोग किया और अपनी नाव में और भी सुधार किया। गरीब की किस्मत का पलटा। कुछ ही दिनों बाद रामू की ईमानदारी और मेहनत की चर्चा पूरे मेले में फैल गई। एक दिन एक बड़े व्यापारी का परिवार रामू की नाव में संगम स्नान के लिए आया। उन्होंने रामू की ईमानदारी और सेवा भावना से प्रभावित होकर उसे अपनी फैक्ट्री में नौकरी का प्रस्ताव दिया। रामू ने यह सुनकर पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब व्यापारी ने कहा कि वह उसकी शिक्षा और परिवार की मदद भी करेंगे, तो रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसने यह प्रस्ताव खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। नई शुरुआत। महाकुंभ के खत्म होने के बाद रामू ने अपने गांव को अलविदा कहकर शहर की ओर रुख किया। वहां उसने व्यापारी की फैक्ट्री में काम शुरू किया और अपने छोटे भाई बहन को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया। रामू की माँ भी अब खुश थीं, क्योंकि उनका बेटा अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बदलने में कामयाब हो गया था। सीख।
प्रयागराज के महाकुंभ में रामू की किस्मत बदलने की यह कहानी सिखाती है कि मेहनत, ईमानदारी और धैर्य से हर मुश्किल को हराया जा सकता है। रामू का जीवन इस बात का उदाहरण है कि जब समय और अवसर का सही उपयोग किया जाए तो कोई भी व्यक्ति अपनी तकदीर बदल सकता है। महाकुंभ जहां एक ओर आस्था और विश्वास का संगम है, वहीं यह गरीब और अमीर सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है। रामू की कहानी यह साबित करती है कि अगर मन में सच्चाई और लगन हो तो ईश्वर भी मदद के लिए रास्ते खोल देते हैं।